सीएसओ में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जो आज का हमारा टॉपिक हम उसमें चलेंगे। हम सीख रहे हैं कि पैसिविटी हमें किस तरफ लीड कर रही है। और मैं ये बात बता चुकी हूँ, पैसिव होने का मतलब ये है कि आप जाने अनजाने में जो आपके साथ जुल्म हो रहा है आप उसको सबमिट कर लेते हैं। आपको लग रहा होता है कि नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में बात डाली की है और हमें बहुत अच्छी ब्लेम गेम खेलनी आती है। यानी कि जो ऐसा खुदा की मर्जी होगी खुदा हमारी जिंदगी में कर देगा। हम समझते हैं कि हम पपेट्स हैं और खुदा हमारी जिंदगी को ड्राइव कर रहा है। अगर आप में से किसी की भी ये थिंकिंग है कि खुदा हमारी जिंदगी को ड्राइव कर रहा है और जिधर उसने लेके जाना उधर ले जाता है, जिधर उसकी मर्जी नहीं है हम नहीं जा रहे, या आज आप जिस भी सिचुएशन या कंडीशन का शिकार है उसमें खुदा की मर्जी है, तो आप बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। आप बहुत सारी बैड चीजों का ब्लेम खुदा को दे रहे हैं। अच्छा, अगर आप खुदा को ब्लेम दे रहे हैं तो उससे पहले जरा हम आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स पर चले जाते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। मुझे बताएं, आप में से कितने हैं कि आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया उनमें आपके पेरेंट्स का कसूर था? आपने जो पार्टनर सेलेक्ट किया उसमें आपके पेरेंट्स का कसूर था? आपने जो जॉब सेलेक्ट की उसमें आपके पेरेंट्स का कसूर था? आप आज जो भी शख्स हैं या आपने ड्रग्स लेना शुरू की उसमें आपके पेरेंट्स कसूरवार थे? क्या ये सब चीजें आपकी अपनी चॉइसेस नहीं थी? डेफिनेटली ये आपकी अपनी चॉइस थी। जब भी मुझे कोई कहता है कि मेरे लिए मुश्किल हो रहा है या मुझे मेरे घर में परसिक्यूशन का सामना हो रहा है, या कोई कहता है कि मेरे पास जॉब करते करते टाइम नहीं है, या कुछ भी बहाना मेरे सामने पेश करता है कि मेरी रूटीन बहुत टफ है, मेरे लिए खुदा के कलाम के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी रूटीन ऐसी सेट हुई है। तो मुझे ये बात इतनी स्ट्रेंज लगती है और मैं हैरान होती हूँ कि मैंने एटलीस्ट कभी ये बहाना पुट फॉरवर्ड नहीं किया कि मेरी रूटीन ऐसी है और मैं टाइम नहीं निकाल सकती। हाँ, मैं ये बात जरूर जानती हूँ कि अगर मेरी रूटीन ऐसी थी यानी थी, मैं एक टाइम पे मैं बहुत ज्यादा एक बिजी पर्सनैलिटी रह चुकी हूँ, जहाँ पर मैं ट्यूशंस पढ़ा रही थी, मैं जॉब कर रही थी और फिर 10 बजे ऐसे जैसे सर घूम रहा होता था। लेकिन सब बातों में मैंने एक बात ऑब्जर्व की कि जो चीज आपके लिए जरूरी है और जिस चीज की अहमियत को आप जानते हैं उसके लिए आप अपने दिन में वक्त निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि आप अगर अपने पौधों को पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएंगे और आप रोज उनके लिए वक्त निकालते हैं। अगर आप अपने जो पेट आपने घर में पाला हुआ है उसको खाना रोज नहीं देंगे तो वो मर जाएगा, आप टाइम निकालते हैं। आप अगर सुबह नाश्ता नहीं करके जाएंगे तो सारा दिन आप ड्राउजी या डिजी फील करेंगे, आप उसके लिए वक्त निकालते हैं। आप अपने ऑफिस में अनप्रेस्ड कपड़े नहीं पहन के जा सकते, कपड़े प्रेस करने आप उसके लिए वक्त निकालते हैं। आपको बॉस को कल काम सबमिट करवाना है और आपका प्रीवियसली काम रुका हुआ है, आप उसके लिए वक्त निकालते हैं। अगर आपकी नौकरी का मसला है और आपको पता है कि आपने कोई काम कमिटमेंट के मुताबिक टाइम पर देना है, तो शायद किसी की शादी आ जाए, कोई बर्थडे पार्टी आ जाए, आप अपने ऑफिस में जाके ये एक्सक्यूज नहीं सुनाएंगे कि मैं इसलिए तैयारी नहीं कर सका क्योंकि या आपका काम नहीं कर सका क्योंकि मेरे घर में इंपॉर्टेंट फंक्शन था और वो फंक्शन मेरे लिए जरूरी था। आपको पता है अगर आप ये बात पुट फॉरवर्ड करेंगे तो वो डेफिनेटली आपकी छुट्टी करा देंगे, तो आप नहीं करेंगे। अब मेरे अजीजों, सिनेरियो चेक करें कि अगर मैं अपनी जिंदगी को रखती हूँ या मैं किसी और की जिंदगी को रखती हूँ और मैं ये बात जानती हूँ, आप उन्हीं चीजों को तरजीह देते हैं जो आपको लगता है कि लाइफ चेंजिंग है, आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रही हैं। अब पहले तो हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि खुदा का कलाम क्योंकि जिंदा है और मुयस्सर है और जब हम उसको सुनेंगे तो हमारी जिंदगी को तब्दील कर देगा, इसलिए हमने उसको सबसे लीस्ट में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था। क्यों? क्योंकि हमें चर्चेस में भी इसकी वैल्यू बताई नहीं जा रही कि सिर्फ खुदा का कलाम एबल है हमारी लाइफ को टोटली एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेकर आने के लिए। अब अभी तक आपने अपनी लाइफ में बड़ी मेहनत करके भी देख ली, अभी तक आपने अपनी लाइफ में बड़ी मुशक्कत करके भी देख ली, अभी तक आपने अपनी लाइफ में बड़े और सारे काम करके देख लिए, लेकिन अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको किसी भी चीज का वो लाइफ फुलफिलिंग रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए आपने सोचा कि अब मैं खुदा पर डिपेंड करूंगा,
मेजॉरिटी लोगों की जिंदगी थोड़ी सी बेहतर होना शुरू होती है तो वो क्या करते हैं, वो उस पैडल से पाँव हटा लेते हैं। क्या कोई गाड़ी चलाते चलाते स्टेयरिंग से हाथ हटा देते हैं? क्या अब गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली है? आप स्टेयरिंग व्हील से हाथ नहीं उठाते, क्योंकि अगर गाड़ी ने स्पीड भी पकड़ी है और आपने स्टीयरिंग व्हील से गाड़ी को कंट्रोल नहीं किया तो आप एक्सीडेंट का सबब बन जाएंगे, आप एक्सीडेंट का हिस्सा बन जाएंगे, शिकार हो जाएंगे। अगर आप ट्रूली ट्रूली अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं, आप खुदा से रिसीव करना चाहते हैं जो उसने कहा है कि अनमेरिटेड है, जो उसने कहा है कि इजीली मिल जाएगा, अगर आप वो सब कुछ वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? सिर्फ सुनना इनफ है। रादर देन आप में से बहुत सारे लोग वेट करेंगे खुदा आपसे स्पेसिफिक बात करे। आप ये मत वेट करें कि खुदा आपको कोई स्पेसिफिक काम देगा, मूसा की तरह वो कहेगा जा बहरे कुलजुम के 2 हिस्से कर दे और वो आपकी कॉलिंग होगी। मैं किसी से बात करती, कल मैं उनको समझा रही थी और मैंने उनको बोला कि 3 तरह की मिनिस्ट्री होती है। पहली सेल्फ मिनिस्ट्री है, फिर फैमिली आती है और फिर चर्च मिनिस्ट्री आती है। अगर आप पहली मिनिस्ट्री में सक्सेसफुल हैं तो आप फैमिली मिनिस्ट्री की तरफ बढ़ें। अगर आप फैमिली मिनिस्ट्री में सक्सेसफुल हो गए तो अब आप चर्च मिनिस्ट्री की तरफ बढ़ें। लेकिन अगर आप सेल्फ में सेटल नहीं है और आप फौरन से चर्च मिनिस्ट्री में जाते हैं तो आप बहुत जल्दी डिस्करेज होकर छोड़ देंगे। आप सबों के पास एक जिम्मेदारी है कि आपने अपने माइंड को चेंज करना है। पैसिव एटीट्यूड आपकी थिंकिंग को अनसर्टेनिटी में लेकर जाता है। पता नहीं मेरी जिंदगी में अच्छा होगा या नहीं होगा। अगर आप इंसोम्निया का शिकार है, अगर आप स्लीपलेस हैं, अगर आपको, मैं आपको बताना चाहती हूँ हम एक्चुअली पीरियड्स टाइम में एंटर हो चुके हैं। ये टाइम जिंदगी के बेस्ट टाइम्स भी हैं और जिंदगी के बैड टाइम्स भी हैं, क्योंकि ये एंड टाइम्स हैं। और इस आखिर जमाना में कहत आने वाला है। कौन सा कहत? कलाम का कहत। लोग सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि लोग ज्यादा फोकस्ड करने पर हो गए हैं। हम ज्यादा फोकस्ड अपनी एजुकेशन की तरफ हो चुके हैं और शैतान ने बड़ी विकेट तरीके से, सटल तरीके से हम लोगों का फोकस बहुत सारी और चीजों में डिवाइड कर दिया है कि हमारे लिए अब अपने फोकस को गैदर करके एक पॉइंट पर जो क्राइस्ट जीसस है उस पर सेट करना मुश्किल हो गया। हमारे लिए स्टिल बैठना मुश्किल हो चुका है, खुदा की आवाज को पेशेंटली सुनना मुश्किल हो चुका है। हम खुदा का कलाम सुन रहे थे, साथ साथ हम मैसेजेस की रिप्लाई कर रहे होते हैं। हम खुदा का कलाम सुन रहे थे, साथ साथ हम लोगों ने अपने बारे में कुछ और सोच रहे थे। हम खुदा का कलाम सुन रहे थे, मे बी साथ हम नेल पेंट सप्लाई कर रहे थे। हम खुदा का कलाम सुन रहे थे, साथ में भी अब आप कहेंगे कि आप तो कहती हो कि आप साथ खाना पकाएं, आप साथ कोई भी काम करें और आप खुदा का कलाम सुन सकते हैं। बेशक मैं ये बात कहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब आपकी रूटीन इतनी टाइट है और आपके बच्चे आपको गुंजाइश ही नहीं दे रहे और आपने खाना भी पकाना है उसी टाइम में और आपके हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है और आप उस दरमियान भी अपने कानों में हैंड फ्री लगा के साथ खाना कुक करें, लेकिन आपकी फोकस मेरी तरफ है, तो वो आपकी बात समझ आती है। लेकिन किसी को मैसेज का रिप्लाई ना देना, या अगर नहीं देंगे तो वो समझ नहीं आती है। इट्स ओके, वो इग्नोर किया जा सकता है। हम एक टाइम में सुपर ऑक्यूपाइड रखते हैं अपने माइंड को और हम क्या करें, मैंने फिर कहा हम डिसीजन लेस लोग हैं, इनडिसाइसिव हैं। हम डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मैंने अब खुदा के कलाम से इंस्ट्रक्शंस लेनी है। और हम किसका वेट करें? स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस का। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस क्या आती है? हम समझते हैं मे बी हमारी दीवार पे लिखा जाएगा, मे बी हम खुदा हमारे से ख्वाब में बात करेगा। मैं किसी से कल भी बात कर रही थी, हमारे घर कोई गेस्ट आए हुए थे और मैं उनको बता रही थी, वो बहुत ज्यादा नबूवती कलाम करते हैं। अब मैंने उनको बोला कि मुझे तो नबूवती कलाम आ भी जाए तो मैं नहीं यकीन करती। वो थोड़ी देर के लिए मैं एक्साइटेड होती हूँ अच्छा कलाम सुन के, लेकिन फिर मैं वर्ड पर डिपेंड करने लग जाती हूँ, क्योंकि जब तक मुझे कॉन्फर्मेशन खुदा के कलाम से नहीं मिलती, जब तक मेरा हार्ट क्लिक नहीं करता, जब तक मैं खुदा के कलाम से खुद उसको रिसीव नहीं करती, मैं उस नबूवत को भूल जाती हूँ। जैसे कि मुझे कोई ख्वाब आए तो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मैं उस चीज को याद रखती हूँ कि खुदा ने क्या ग्रेटर प्लान रखा हुआ था। खुदा क्या चाहते हैं?
खुदा किस तरफ लेके जाना चाह रहा है। और हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी पैनिक क्या है, हमारी ज्यादा पैनिक ये है कि हमने अपने आगे जिंदगी का करना क्या है। और हमारी मोस्टली जिंदगी की पैनिक क्या है, क्या हम सही फ्यूचर गोल को सिलेक्ट करके बैठ गए हैं। हमारा ये मुसीबत है। और उसकी वजह से हम खुदा से बोल रहे हैं, हम खुदा पर एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि खुदा हमें जबरदस्ती बता, जिसकी वजह से हमें लगता है हमने अभी तक खुदा को सुना नहीं, क्योंकि हमें अभी तक पीस नहीं मिला। अगर आप पीस के या इत्मीनान के या सुकून के हाईएस्ट लेवल पर आना चाहते हैं तो सिर्फ खुदा के कलाम पर तवज्जो देना शुरू करें। हो सकता है आपने माजी में गलती कमिट की हो सकता है आपकी लाइफ उस कदर स्टेबल ना हो सकता है आप इतनी फ्रूटफुल और नरिशिंग और लाइफ गिविंग जिंदगी ना गुजार रहे हो, लेकिन आप पेशेंट होके वर्ड को मेडिटेट करना शुरू करें, उसको टाइम देना शुरू करें, उसको काम करने दें। मत भूलें मती उसका 13 बाब और मत भूलें मरकस उसका 4 बाब। मती 13 हमें बार बार ये बता रहा है कि बोने वाला बीज तो बो रहा है, लेकिन वो 4 मुख्तलिफ जमीनों में गिर रहा है। क्या पता आप पहले पहली जमीन थी, आपको पहले से दूसरी जमीन बनी है, दूसरे से तीसरी बननी है, लेकिन रिजल्ट कौन देगी, कौन सी जमीन? चौथी जमीन, जो ना सिर्फ खुदा के कलाम को सुन रहे हैं बल्कि उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कलाम को सुन रहे हैं और उसके बाद आप भूल रहे हैं, उसके बाद आप मूव आउट कर जाते हैं, आप किसी और एक्टिविटी में चले जाते हैं, शैतान खुश है, क्योंकि आपने वर्ड को वो काम करने नहीं दिया जो वो कर सकता था आपकी जिंदगी में। और क्या काम करना था वर्ड ने आपकी जिंदगी में? वर्ड ने आपकी जिंदगी को खुद फ्रूटफुल बनाना। यूहन्ना की इंजील के 15 बाब में लिखा हुआ है कि तुम मुझ में कायम रहो, मैं तुम्हें कायम रहूंगा, और फिर तुम बहुत सा फल लाओगे, लेकिन जो मुझ में कायम नहीं रहेगा वो फल नहीं लेकर आएगा। और खुदा में कायम रहने का मतलब क्या है? खुदा में कायम रहने का मतलब है कि उसके कलाम पर ध्यान देना। मैसेज ट्रांसलेशन कहती है इंटीमेटली, खुदा को नो करना। आप खुदा को, आप क्या करें, आप समझ रहे हैं आपने खुदा के लिए कुछ करना है? नहीं, आपने सिर्फ उसकी पहचान में बढ़ना है। और जाने अनजाने में आपने किसी ऐसी चीज के लिए सबमिट नहीं करना जो आपको लग रहा है कि वो खुदा की तरफ से है। क्या कल मैंने कलाम में ये नहीं सिखाया कि नो गेट्स ऑफ हेल शैल प्रिवेल यू? आपके अंदर रेजरेक्टेड पावर और लाइफ मौजूद है। नो गेट्स ऑफ हेल। क्या सीजन ज्यादा पावरफुल हो गया उससे जो आपके अंदर मौजूद है? सीजनल कफ हो गई, सीजनल फ्लू हो गया, सीजन चेंज हो रहा है, ठंडा गर्म हो गया, क्यों? क्यों आपने इस झूठ को एक्सेप्ट किया? क्यों आप अपनी बेतकादी को इस चीज में कवर करके, ताकि आप अपने पैसिव बिहेवियर को इस चीज से क्यों छुपा रहे हैं? अब आप कहेंगे मैम आपको भी हो सकता है, बेशक मुझे भी हो सकता है, लेकिन मैं उसको कितनी देर तक रिसीव करती हूँ? क्या शैतान अटैक नहीं कर सकता? हाँ कर सकता है, लेकिन आप उसको कितनी देर तक रेजिस्ट कर रहे हैं? और क्या आप उसको सबमिट कर लेते हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं हाँ जी ये सीजन की वजह से हुआ है, और फिर आप उसमें मूव करने लग जाते हैं? ये आपके पास आज चॉइस है। आपकी लाइफ आज जिस भी सीजन में खड़ी है वो आपकी चॉइसेस का नतीजा है। आपने क्या चुना अपने लिए? स्ट्रगल चुनी तो आप इस वक्त स्ट्रगल में होंगे, पेन चुनी तो आप पेन में होंगे, रॉन्ग पर्सन चुना तो आप पेन में होंगे, रॉन्ग करियर चुना तो भी आप स्ट्रगल में होंगे, बॉन्डेज में होंगे। स्टॉप पोर्ट्रेटिंग के खुदा सॉवरन है, इस चीज से बाहर निकलें। टेक द चार्ज, एग्रेसिव हो जाएं। एक विजडम की है कि एंगर कैन चेंज मैनी थिंग्स। जब एक इंसान को गुस्सा आ जाता है किसी चीज तो वो उसके सोल्यूशन की तरफ चलना शुरू कर देता है। मैं रिपीट करूंगी, जब आपको किसी चीज पर गुस्सा आने लग जाता है तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। एक एग्जांपल दूंगी और आप सबको बड़ी हिट करेगी। बागेदन में
शैतान आया और उसने आदम और हवा को बहकाया। खुदा को गुस्सा आया और खुदा ने वंस पर ऑल शैतान के लिए यीशु मसीह की सूरत में सोल्यूशन ढूंढा कि नहीं ढूंढा? बताइए। खुदा ने एक इटर्नल सोल्यूशन ढूंढ लिया। आप सोल्यूशन की तरफ जा नहीं सकते अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा, अगर आप सिक एंड टायर्ड नहीं हैं, अगर आप गुर्बत को एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके घर में एक कमाने वाला है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, फेमिन ऑफ वर्ड कहत आने वाले लोग इतने हार्ड एंड हार्ट हो जाएंगे कि उनको खुदा का कलाम समझ नहीं आएगा। बजाय कि मजीद प्रेशर बिल्ड हो जाए, आप पहले से ही अपने आप को ईमान में खड़ा कर लें। आप पहले से ही अपने आप को मजबूत कर लें। ये मत सोचें डरा रही हूं आपको, नहीं। पहले से ये डिसाइड कर लें कि यस, वैल्यू किस चीज की है? वैल्यू इस बात की है कि क्या हम लोगों को सच्चाई सुना रहे हैं, और कितनी तेजी से हम स्पीड से, जबकि शैतान स्पीड से लगा हुआ है लोगों को अपनी बादशाहत के लिए विन करने के लिए, क्या हम भी इतनी ही स्पीड से खुदा के किंगडम के लिए लोगों को डिसाइपल बना रहे हैं? एक डिसाइपल का प्रिविलेज, एक डिसाइपल की लाइफ डिफरेंट होगी बजाय के एक स्पेक्टेटर की। क्या आप खुदा की बादशाहत के स्पेक्टेटर्स हैं, या आप खुदा की बादशाहत के डिसाइपल्स हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं? क्या आप अपनी लाइफ को कैजुअली ट्वीट करें, मजाक में ट्वीट करें, या आप सच में सरेंडर कर चुके हैं और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं कि खुदावंद मैं वो तमाम चीजें, आप मेरे पीछे बोल सकें, है खुदावंद? अगर आप रेडी हैं और मेरे पीछे बोलना शुरू कीजिए। आपकी आवाज तो मुझे डेफिनेटली नहीं आएगी, लेकिन अपने दिल पे हाथ रखकर मेरे पीछे बोलना शुरू करें। ऐ खुदावंद, मैं वो सब कुछ जो तूने मेरे लिए जिंदगी गुजारने और दीनदारी के लिए रखा है, उसको रिसीव, उसको हासिल करूंगी, करूंगी या करूंगा। मैं सब कुछ रिसीव करूंगा। आपका जो बैटल ग्राउंड है वो आपका माइंड है, आपकी सोचें हैं, आपके अपने ख्यालात हैं। दो कानों के बीच में आप समझ रहे हैं आपका बैटल ग्राउंड शायद आपकी वर्क प्लेस है, आपकी बॉडी आपका बैटल ग्राउंड है, मे बी आपके रिश्तेदार आपका बैटल ग्राउंड है। नो, आपका बैटल ग्राउंड आपके दो कानों के दरमियान आपका जहन है, जो आपको कबूल ही नहीं करने दे रहा कि खुदा ने आपके लिए बेटर प्लान रखे हुए हैं। जब तक मोसेस ने खुदा के प्लान को सबमिट नहीं किया था, तब तक खुदा का प्लान उसकी लाइफ में पूरा नहीं हुआ था। और एक और बात, अगर आप गुलायत और डेविड की स्टोरी भी पढ़े हैं, तो जब डेविड को एक्सट्रीम गुस्सा आ गया कि उसने इस्राएल की खुदा की तजीलत की है, तो वो उठ निकला कि वो इस जाति जूलियत को खत्म कर देगा। गॉडली एंगर होना जरूरी है। अगर आप उसमें भी पैसिव हैं कि जैसा चल रहा है, मैंने कहा अय्यूब की किताब में आप क्या देख रहे हैं? आप कहेंगे अय्यूब तो पैसिव था। अय्यूब कहाँ पैसिव था? आपको पता है, पेशेंस के लिए भी एग्रेसिव होना पड़ता है। कितनों को मेरी बात समझ आई है? पेशेंस के लिए भी, कि अगर किसी ने आपको गुस्से वाली बात की है, आप उसका जवाब नहीं देंगे। अगर किसी ने आपके साथ जुल्म किया है, आप फिर भी बर्दाश्त कर जाएंगे। उसके लिए भी पेशेंस की जरूरत होती है। वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पेशेंस में काम कर रहा था, और वो बिलीव करता कि मैं खुदा को कभी कर्स नहीं कर सकता। क्या कहता? मैं खुदा को कभी भी कर्स नहीं कर सकता। और रिजल्ट क्या निकल रहा है? उसकी लाइफ चेंज हो रही है।
रूथ को देखें, क्या पैसिव थी? मेरा तो हस्बैंड मर गया, अब मैं जाऊंगी जो मर्जी करूंगी। उसकी तरक्की के पीछे राज देखें ना, अगर आप रूथ की किताब पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उसने खुदा को, उसने अपनी सास नयोमी की खुदा को सबमिट किया था। आपका मिसिंग इंग्रेडिएंट यही है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे अपने ख्यालात में। आप उन ख्यालात को ढा नहीं पा रहे जो खुदा की जात के बरखिलाफ सर उठा रहे हैं। आप एक कंक्लूजन पर नहीं आ रहे हैं। और कंक्लूजन क्या है कि खुदावंद, आई एम रेडी, और उसको अलाउ करें कि खुदा, मैं तेरे बेस्ट प्लान में लिव करना चाहता हूँ, मैं तेरी असाइनमेंट को, तेरे पर्पस को पूरा करना चाहता हूँ। मैं पैसिव नहीं रहूंगा। और सबसे पहले अपने घरों में से सिकनेस को भगाएं, अपने घरों में से बीमारियों को भगाएं। ये मत समझें कि अगर आपके पेरेंट्स 50 क्रॉस कर गए तो अब इनके घुटनों में दर्द होना जरूरी है। अब जरूरी है कि डायबिटीज का पेशेंट को घर में हो, जरूरी है कि बीपी का इश्यू घर में हो, जरूरी है कि माइग्रेन का इश्यू घर में हो। मैं तो बच्चों पे हैरान हूं, आजकल के छोटे छोटे होते हैं माइग्रेन का इश्यू है। लाइक, कहां से आप लोग आ रहे हैं? आपने मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी जिंदगी में शैतान को खुद परमिट किया हुआ है। जो चीज आज आप टॉलरेट करें उसके लिए आप कंप्लेन मत करें, क्योंकि ये विजडम की है कि जो चीज आप टॉलरेट करते हैं वो आप परमिट कर देते हैं। और जिस चीज को आपने खुद परमिट किया अपनी जिंदगी में, अब आप उसकी कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? लेकिन आपका इस बात के लिए सिक एंड टायर्ड होना कि नहीं, नो मोर, मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी में लिव करूंगी। जैसा खुदा यीशु मसीह में वैसी हूं, मैं अपनी आइडेंटिटी में लिव करूंगी कि अब कोई भी हथियार जो मेरे खिलाफ ना जाएगा कामयाब नहीं होगा। मैं अपनी आइडेंटिटी में लिव करूंगी कि मैं सिर्फ बढ़ूंगी और घटूंगी नहीं। मैं अपनी आइडेंटिटी में लिव करूंगी कि उसकी गुडनेस और मर्सी मुझे फॉलो करेगी। मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। कोई पर्सन मेरे फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता, कोई मोमेंट मेरे फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकती। मैं ये बात जानती हूँ कि खुदा के साथ एक दिन फेवर का मुझे 1000 दिनों से आगे ले जाएगा। अगर मैं 1000 दिन बहुत मेहनत और मुशक्कत भी करूंगी तो वो मेरा कुछ फायदा नहीं देगा, लेकिन अगर मैं खुदा पर भरोसा रखूंगी कि मैं उसके हजूर में रहकर उसके वसीला से फेवर का बाइस, फेवर मुझे हिट करेगी, तो मैं 1000 दिनों की मेहनत करने वाले शख्स से कई गुना आगे चली जाऊंगी। ये आपकी चॉइस है। ये चॉइस दिन और रात मैं भी लेती हूँ, सोते वक्त, खाते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त। मैं अपने आप को रोज याद करती हूँ, ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पे तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं, जिनको इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आपको अपने ख्यालात को कैसे ताबे करना है। आप बहुत कुछ करके वो नहीं करे जो जरूरी है। और जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि द मोमेंट आपको इमेजिनेशन आ रही है लेस देन बेस्ट की, आपको फीलिंग आ रही है कि यू आर नॉट इनफ, क्या खुदा की बात आपके लिए इनफ नहीं? अगर खुदा ने आपको कहा है कि तुम मेरे मार खान से शिफा पा चुके हो, क्या आपके लिए ये इनफ नहीं? उसने आपके सारे गुनाहों को उठा लिया और आपको बर्फ की मानद सफेद कर दिया, क्या आपके लिए ये इनफ नहीं? आप खुदा की आवाज से ज्यादा अपने जहन में किसी और की आवाज क्यों बैठने दे रहे हैं? आप क्यों नहीं समझ रहे कि आपका फ्यूचर टोटली आपके कंट्रोल में है? आप क्यों नहीं बात अंडरस्टैंड करें कि आपकी जुबान आपके दिल में वर्ड को सो कर रही है? आप क्यों नहीं ये बात के समझ रहे कि डिसअपॉइंटमेंट आएगी, लेकिन आपने अपनी हिम्मत को गैदर करना है, आपने जबरदस्ती उठना है और आपने बोलना है वो जो आपने खुदा के कलाम से सीखा है। अगर आप में से कोई भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरा है जो आपको लगता है कि अगर आप शेयर कर लेंगे तो शायद आपकी बदनामी हो जाएगी, शायद आपको लोग डिसलाइक करेंगे, हो सकता है किसी की जिंदगी में हो सकता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप किसी चीज से निकलना चाह रहे हैं, आप किसी चीज को छोड़ना चाह रहे हैं, चाहे वो एडिक्शन है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो हालात हैं, या कोई भी आदत है आप क्या करेंगे? आपसे नहीं हो रहा ये चीज, आप जानते हैं मे भी गलत हो, आप जानते हैं कि मे भी वो आपके लिए बेहतरीन नहीं है,
आप क्या करेंगे? आप बोलना शुरू करेंगे कि मैं रास्तबाज हूँ खुदा यीशु मसीह के वसीला से। बजाय कि आप ये सोचें कि जब आप उस काम को छोड़ देंगे आप तब परफेक्ट बनेंगे। नो, आप पहले से ही क्लेम करना शुरू करें, मैं रास्तबाज हूँ उसके वसीला से, मैं खुदा यीशु मसीह के वसीला से रास्तबाज हूँ। बाप ने मुझे एक्सेप्ट किया है, बाप ने मुझे संभाल लिया है। आप वो जो नहीं होते कलर्ड स्टिकी नोट्स होते हैं, आप अपनी दीवार पे वो लगा सकते हैं। आप लिख सकते हैं अपने लिए, अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए, फिक्स योर आईज ऑन जीसस। आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, मैं खुदा के कलाम पर तवज्जो करूंगी। आपको थॉट है इसी तरह, आपको पता है कि आपके लिए ये दवाई खाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये दवाई लेते रहेंगे शिफा आपके अंदर काम करेगी। आप उठेंगे, अगर कोई आपको दवाई देने वाला नहीं है फिर भी आप खुद उठकर टाइम से वो दवाई लेंगे। ऐसा ही है, लेंगे दवाई कि नहीं लेंगे? लेंगे दवाई। आपका खाना खाने का नहीं भी दिल चाह रहा होगा, गंदी डिश बनी होगी, आप तो भी खा लेंगे, क्योंकि आप खाली पेट दवाई नहीं ले सकते, इसलिए आप खाएंगे। क्योंकि मेन मकसद आपका, आप क्या खा रहे हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो उस दवाई का पर्पज है, जिससे उसको खाने के बाद जो आपकी जिंदगी में होगा वो मैटर करता है आपके लिए। और आप क्या करेंगे? आप जो भी पकाओगे आप खा लेंगे, और आप वो दवाई जल्दी से ले लेंगे। इमेजिन, वर्ड एक मेडिसिन के तौर पर आज आपको दिया जा रहा है। मेडिसिन किसी को अच्छी लगती है? मेडिसिन किसी को भी नहीं अच्छी लगती डेफिनेटली, लेकिन मेडिसिन के इफेक्ट्स हैं। और खुदा का कलाम वो मेडिसिन टेस्ट के लिहाज से नहीं कह रहा कि इट विल टेस्ट लाइक अ मेडिसिन, कहता है चख कर दे कि वो कितना मीठा है। खुदा का कलाम मीठा है, लाइफ गिविंग है, लेकिन उसके रिजल्ट कैसे होंगे? कि वो अंदर से देखें, जब आप दवाई खाते हैं तो वो किधर जाती है? अगर सर दर्द की खा लें तो वो सर में जाती है, पेट दर्द की खा लें तो पेट में जा रही है, किडनीज की खा लें तो किडनीज में जा रही है, टांगों की खा लें तो सीधा टांगों पे जा रही है। भाई जो भी आप दवाई खाते हैं वो किधर जाती है? जो भी आप दवाई खा लें जाती है वो पेट में ही है, पेट में वो घुलती है, और उसके बाद जिस बॉडी ऑर्गन को उसने सुकून देना था वो उसके लिए काम करती है। इसी तरह खुदा का कलाम जा आपके दिल में रहा है, लेकिन अगर आपको मिसाल की किताब उसका 4 बाब उसकी 23 आयत याद हो तो वो कहता है ये तेरी हयात और तेरे सारे जिस्म की सेहत होगी, अपने दिल की हिफाजत कर क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा इसी से है। जिंदगी का सर चश्मा इसी से है। Guard your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. क्या बोला मैंने? For out of it are the issues of life. आप समझ रहे हैं? आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम बाहर से अंदर आ रही है, नहीं, प्रॉब्लम अंदर से बाहर जा रही है। आप अट्रैक्टिव प्रॉब्लम को कर रहे हैं, क्योंकि आप उसी को अट्रैक्ट करेंगे जो आपका सेल्फ इमेज है। आप फेवर को अट्रैक्ट करेंगे अगर आप बिलीव करते हैं कि फेवर एंड मर्सी एंड गुडनेस एंड प्रॉस्पेरिटी विल हिट यू। और क्या होगा? आपकी सेल्फ टॉक चेंज होगी। मैंने कहा इन तमाम बातों में पैसिव नहीं होना। आप सारा दिन कुछ भी ख्याल नहीं सोच सकते, आप सारा दिन कुछ भी बातें नहीं कर सकते। मैंने कहा अल्बर्ट आइंस्टाइन की कोटेशन थी, या पत्नी किसकी कोटेशन थी, और वो कोटेशन कुछ यूं थी कि वाइज पीपल स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग टू से। जो हिकमत वाले लोग होते हैं वो इसलिए बात करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ बताने के लिए होता है। बट फूल्स स्पीक बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। जो अहमक है इसलिए बातें करता है क्योंकि बस उसने कुछ भी कहना होता है। अब ये डिफरेंस है। वाइज मैन इसलिए बात कर रहा है क्योंकि उसने कुछ बताना है, लेकिन फूल इसलिए बात कर रहा है क्योंकि बस उसको कुछ कहना है। आप
क्या सेल्फ टॉक कर रहे हैं? क्या आप जोकर बने हुए पब्लिक में? कुछ लोग इतने लो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो अपने बारे में ना किसी के कहने से पहले ही वो अपने बारे में बुरा बोलना शुरू कर देते हैं, ताकि बजाय कि कोई और कहे और फिर वो डिस्करेज हो। और बहुत सारे लोग अपने बारे में सेल्फ टॉक की अच्छी नहीं करते, क्योंकि उनको ये होता है कि दूसरे लोग कहेंगे कि आप कहाँ से मसीह यीशु जैसे हो, आपने अपनी शक्ल देखी, आप कहाँ से मसीह यीशु जैसे हो, आपकी तो हालात ही नहीं खराब है। और जिनके साथ में कल बैठी हुई थी, उन्होंने बोला कि यीशु मसीह के पास अपना तो कुछ था ही नहीं, गरीब सा था, और मेरे पाँवों के नीचे से जमीन नहीं निकली, क्योंकि मैं रोज की बेसिस पे ये जुमला सुनती हूँ। लेकिन क्या आपको मेरी बात की समझ आ रही है? डेज के लिहाज से अपने आप उठते सारी अपने आप को याद कराएं, और देखें तो सही कि क्या ये चीज आपका, जब आप माइंड की जंग जीतेंगे तो आप बाकी जंगे किस तरह जीतना शुरू करेंगे। सारी जंगे जीतना शुरू कर देंगे आप, लेकिन जो इनिशियल जंग है, फेथ की फाइट है, पहले आप वो तो कर लें। पहले आप इस्टेब्लिश तो कर लें कि जो चीज आपकी जिंदगी में हो रही है वो खुदा की तरफ से नहीं है, और आप डबल माइंडेड नहीं रहेंगे, और फिर आप उस चीज का मुकाबला कर सकेंगे। अगर आप एक टाइम में समझते हैं कि ये चीज खुदा की तरफ से भी है और शैतान की तरफ से भी है, तो आप किसको सबमिट करेंगे? किसको? टेक चार्ज। खुद जिम्मेदारी लें कि आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे। और सब चीजों से ज्यादा वैल्यूबल आप इस चीज को रखें, वो कहता है अपने तमाम हासिलात से हिकमत को हासिल कर। वर्ड सुनने के, वर्ड के थ्रू अपने माइंडसेट को चेंज करने के ट्रिलियंस ऑफ बेनिफिट्स हैं, और लोग वो बेनिफिट्स मिस कर रहे हैं। लोग समझते हैं वो बेनिफिट्स हमें बाहर से मिलेंगे। बहुत ज्यादा पैसा होना बेनिफिशियल नहीं है। बेनिफिशियल क्या है? कि आप उस लेवल के पीस में हो कि आप जिस जगह खड़े हैं, आप जो कर रहे हैं वो राइट प्लेस है, राइट टाइम है, और खुदा ने आपको लोकेट किया है। तो जो चीज आज आपकी जिंदगी में है, ये मत समझें कि आप पहले बंदे हैं कि आपके साथ ही हुआ। नहीं, आप कोई अनोखे नहीं है। आप आधी जंग तभी जीत जाते हैं जब आप कह देते हैं कि आप अनोखे नहीं हैं। शैतान हर किसी को इसी तरह आजमाता है, लेकिन वो पैकेट बदल देता है। आप कोई स्पेशल किस्म की फाइट नहीं लड़े जो आज तक किसी नबी ने, किसी पैगंबर ने, खुदा यीशु मसीह उस चीज से नहीं गुजरा। आप कोई डिफरेंट किस्म की रिजेक्शन फेस नहीं करे, आप किसी डिफरेंट किस्म का बिट्रेयल फेस नहीं करे, आप किसी डिफरेंट कंडीशन की होपलेसनेस फेस नहीं करे। आपसे पहले बहुत सारे लोग कर चुके हैं, और वही तमाम लोग वर्ड में आके लिख रहे हैं कि खुश रहो। तो ये मत समझे कि आपका केस यूनिक है, क्योंकि जब आप अपने आप को यूनिक कहेंगे कि मेरा केस, मेरी मुसीबत, मेरी टेम्पटेशन, मेरी परेशानी यूनिक है और आप समझ नहीं पा रहे, उसी मोमेंट आप कहेंगे कि जो आपके पास सोल्यूशन है वो राइट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप ये सोल्यूशन हर किसी को दे रही हैं, और मेरी प्रॉब्लम यूनिक है, और मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा या मानूंगी। और तब आप वर्ड को डिसमिस कर देंगे। जहां पर लोग बाकी चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप वर्ड को देना शुरू करें। और ये यूनिक यूनिक कुछ नहीं है। वी ऑल आर गोइंग टू द सेम वर्ल्ड, और जो हमारा मुखालिफ अब्लीस है वो भी सेम है, और उसका टारगेट क्या है वो भी सेम है। तो आपके माइंड में थॉट डालता है, आप डिस्करेज फील करते हैं, और आप उस डिस्करेजमेंट में वो तमाम चीजें बिहेव करते हैं जो आपको आपकी आइडेंटिटी में शेक करके रख देते हैं। टेक चार्ज। और फ्लरिशमेंट कहां से आएगी? तरक्की कहां से आएगी? खूब कामयाबी कहां से आएगी? ये खुदा का काम है। आपने सिर्फ उसके वर्ड में, उसकी प्रेजेंस में प्रॉस्पर करना है। आपने उस जैसा लाइक माइंडेड होना है।
आप जैसे हम पढ़ते हैं 1 जॉन 4:17 में लिखा है कि जैसा खुदा यीशु मसीह वैसा मैं हूं जमीन पर, आप क्या करेंगे? जैसे आपको कोई ख्याल हिट करेगा, आप कहेंगे क्या ये खुदा की तरफ से है क्या? अगर वो ख्याल खुदा के कलाम से कॉन्ट्रडिक्ट करे तो आप उस ख्याल को क्यों सोच रहे हैं? है ना अमेजिंग बात? अगर वो ख्याल, अगर वो फीलिंग, अगर वो सिचुएशन खुदा के कलाम से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, वो कितनी ही रियलिस्टिक क्यों ना, वो कितनी ही रियल क्यों ना, लेकिन अगर वो खुदा के कलाम में जो आपके बारे में खुशखबरी लिखी गई है उससे मैच नहीं करी, तो आप उसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो मेन बैटल कहां से शुरू हो रही है? आपके जहन से। आप कौन सी बैटल पे फोकस्ड है? मुझे फलाने ने क्या कह दिया, वो मुझे पसंद नहीं करता, उनके घर में ऐसा है, उनके पास वो हमें पूछते नहीं है, मेरी दोस्त ने ये कर लिया। अपने फ्रेंड्स की लाइफ को ग्लोरीफाई करना बंद कीजिए और खुद देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आप कितना गुड न्यूज सुन रहे हैं। ये डिसीजन आपकी, आपके अलावा कोई और नहीं ले सकता। मेरी जगह आप खुदा यीशु मसीह खुद भी उतर कर आ जाएंगे ना, वो भी आपको जोर जबरदस्ती तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि उसने आपकी खातिर जान दे दी है। इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कर सकता। वो कहता है उसने मुनादी के मेथड को बेवकूफी जाना। इसी तरह है कि मैंने किसी के लिए जान दे दी और मैं एक शख्स को भेजती हूँ, उसको बताओ कि मैंने उसकी खातिर जान दे दी, अब तो मेरी मोहब्बत को समझ ले। कितनों को मेरी ये बात समझ आई है? मैं किसी की खातिर जान दे देती हूँ और फिर मेरे घर वाले जाते हैं उसको बताने के लिए तो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है कि उसने तुम्हारी जान भी दे दी। क्या इसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन बाकी रहती है? इसी तरह उसने आपकी खातिर जान दे दी, अभी भी आपको प्रीचर की जरूरत है कि वो आपको बताए और आपको बताए कि आपकी क्या वैल्यू है, आप मैटर करते हैं, आप जरूरी हैं, आपकी डिफरेंट असाइनमेंट है, आप दुनिया के हम शक्ल नहीं है, आप असाइंड है, उसने आपको पिक कर लिया फॉर द ग्रेटर पर्पसेस। शैतान आपको क्या करे? यू आर ऑर्डिनरी, यू आर कॉमन, यू आर एवरेज, बट आपने उसको कहना है नो, मैं शाही काहिनों का फिरका हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, मेरा बुरा एंड नहीं हो सकता। और जब ये प्रैक्टिस आप पढ़ा शुरू करेंगे, मैंने कहा कंपोज्ड डे रहा मेरा, क्यों रहा? क्योंकि मैंने उठते सारी अपने आप को रिमाइंड करा दिया और मुझे एनिमी को विन नहीं करने देना अपने ख्यालात में। मैंने कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं की जिसमें मैंने दीवारों को मुक्के मारे, मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की, बट मैंने क्या एक्टिविटी की? मैंने अपने माइंड को अंडर कंट्रोल रखा, मैंने वो सोचा जो मैं सोचना चाहती थी, मैंने अपने आप को उस आईने में देखा जो खुदा के कलाम का था। आमीन। सो मैं मान रखती हूँ कि आप पैसिव नहीं होंगे। तो गुस्सा बुरा भी है और गुस्सा एक अच्छी चीज भी। कल मैंने सिखाया था कि जब गुस्सा करते हैं तो स्ट्राइफ घर में होती है और फिर चीजें खराब हो जाती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर घर वालों पर गुस्सा करने के बजाय मैं शैतान पर गुस्सा करने को कह रही हूँ। शैतान पर अपना गुस्सा सूरज के डूबने तक मत रखें। शैतान पर अपना गुस्सा कांस्टेंट रखें, क्योंकि वो जो खुदा यीशु मसीह ने किया है वो आपकी जिंदगी में भी उसको वेव ऑफ कर रहा है और वो दूसरों की जिंदगी में भी कर रहा है। और आप उसके साथ कोऑपरेट करके प्रूव ना दें लोगों को। आपकी लाइफ एक बिलीविंग बिलीवर की होनी चाहिए, ना कि एक ऐसे बिलीवर की होनी चाहिए जिसके ऊपर टाइटल है कि ये बिलीवर है लेकिन वो बिलीव नहीं करता। आमीन। सो मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी। और स्टे एक्साइटेड, अपनी एक्साइटमेंट मत लूज करें, क्योंकि आप जब एक्साइटमेंट से तब लूज करते हैं जब आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आप अपनी वैल्यू तब मिस कर देते हैं, आप अपनी डिसीजन पर, अपने लिए हुए फैसले पर पछताने लग जाते हैं। जब मैं कोई फैसला लेती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले उस फैसले को लेने से पहले मैं हमेशा अपनी एक डायरी निकालती हूँ और मैं उस पर लिखती हूँ कि ये जो इतना सीरियस किस्म का मैं फैसला लेने जा रही हूँ वो मैं क्यों ले रही हूँ। मैं पॉइंट्स लिखती हूँ। और जब मेरा दिल दोबारा नरम होता है और मेरा दिल चाहता है कि मैं उस फैसले को दोबारा से फिक्स करूं या दोबारा उस चीज की तरफ बढ़ूं,
मैं वो डायरी खोलती हूँ और मैं पढ़ती हूँ कि उस दिन क्या मोमेंट थी जिसकी वजह से मैंने ये डिसीजन ली थी। और वो क्या मोमेंट होती है, जो भी मोमेंट होती है, जैसी भी सिचुएशन होती है, फिर मैं ओवरकम करती रहती हूँ उस चीज को। चाहे मुझे दिन में 30 दफा अपने आप को रिमाइंड करना पड़े, 100 दफा रिमाइंड कराना पड़े कि ये डिसीजन मैंने क्यों ली थी। और मैं क्या करती हूँ, मैं 30 दफा, 40 दफा, 50 दफा अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ, क्योंकि वी आर फाइटिंग विद द एनिमी। और उसका काम क्या है, हमारे माइंड को ये बताना कि तुम नहीं कामयाब होगे। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है, तू बढ़ेगा और घटेगा नहीं। ये तो इनजस्टिस नहीं हो जाएगा कि क्योंकि हम एंड टाइम्स पे रह रहे हैं तो हम नहीं बढ़ेंगे, और अब यीशु आने वाला है और अब्राहम की बरकत के वारिस नहीं होंगे हम। नहीं, आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा। आप इब्राहिम की बरकत के वारिस होंगे, दो चंद बरकत के वारिस होंगे, डबल पोर्शन के साथ ब्लेस्ड होंगे, 100 फोल्ड को इस जमीन पर रिसीव करेंगे। आमीन। सो आज अथॉरिटी को लें, एक्साइटेड हो, खुदा का शुक्र क्या करें रोज, उस चीज के लिए नहीं जो एक चीज आपकी जिंदगी में खराब है, उस चीज के लिए जो 100 चीजें आपकी जिंदगी में ठीक हुई हैं, उनके लिए शुक्र करना शुरू करें। इतना शुक्र करें, इतना शुक्र करें, एंड सी थिंग्स कैसे तब्दील होती हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।